श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संसार में बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ बल माना जाता है और जब इसी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान व ईश्वरीय शक्तियां भर जाती हैं तो यह बुद्धि चमत्कार करने लगती है, दिव्य बुद्धि बन जाती है। परम पिता परमात्मा हमें ईश्वरीय जन्म देते ही दिव्य बुद्धि व दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं। इन दोनों शक्तियों के महत्व व प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 1 मार्च 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। परमात्मा कहते हैं कि पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। वैसे ब्राह्मण जीवन के इन दोनों वरदान दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, इनको थोड़ा सा स्पष्ट करें। जब हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण बनते ही पहले परमात्मा हमारी दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। जो हम दैहिक दृष्टि से एक दूसरे को देखते व्यवहार में आते हैं, पहले हमारी दृष्टि में आत्मा को देखने का अभ्यास हो जाता है। ये शरीर नहीं लेकिन एक आत्मा है, तो रूहानी दृष्टि बन जाती है। दूसरा, परमात्मा हमारी बुद्धि का भी परिवर्तन कर देते। जो देहाभिमान वाली बुद्धि है, जो मैंपन वाली बुद्धि है, उसको दिव्य बना देते, स्वच्छ और पवित्र बना देते हैं। तो ये दो वरदान दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का जन्मते ही हम सभी को प्राप्त होता है और यही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। लेकिन चलते चलते अगर हम इस बुद्धि में व्यर्थ बातों को कैच करते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बुद्धि को हम केवल स्व उन्नति स्वचिंतन में नहीं लगाकर व्यर्थ के चिंतन में लगा देते हैं, तो ये दिव्य बुद्धि का वरदान खंडित हो जाता है जी। इसलिए पूरा अटेंशन दें। अगर हमें नंबर आगे लेना है तो बुद्धि में कोई भी व्यर्थ बातों का किचड़ा नहीं जाना चाहिए। सदा स्वचिंतन करो, आत्म चिंतन करो, दूसरों की उन्नति का चिंतन, शुभ चिंतन करो, तो ये बुद्धि सदा दिव्य रहेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा जो दृष्टि का वरदान है वो रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि का जिसने जितना अभ्यास किया उतना वो देहाभिमान पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सबसे बड़ा विकार जो है वो देहाभिमान है जी। इसी देहाभिमान से ही 5 विकारों की उत्पत्ति हुई है। तो जितना हम अपनी दृष्टि का परिवर्तन कर लेते हैं, आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास कर लेते हैं, उतना हम विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं जी। तो विकारों पर जीत हो जाती है, बुद्धि बड़ी साफ स्वच्छ रहती है, तो ब्राह्मण जीवन में हम फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। सब दिव्य दृष्टि हमारी कृति को बदल देती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब रूहानी दृष्टि के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि आपकी दृष्टि आत्मिक हो जाए, तो जब हम आत्मा को देखने का, रूहानियत में रहने का अभ्यास करते हैं तो हमारी पहले वृत्तियाँ चेंज होती हैं। जो वृत्तियाँ एक आसक्त हो गई हैं किसी चीज़ पर, किसी व्यक्ति पर, वो वृत्तियाँ शुद्ध हो जाती हैं। और जब दृष्टि और वृत्ति दोनों शुद्ध हो जाती हैं तो हमारे कर्म जो हैं, कृति जो है, वो भी बहुत अच्छे शुद्ध हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है।
तो पहला ध्यान हम रूहानी दृष्टि पर देते हैं। फिर दिव्य बुद्धि से हम यथार्थ निर्णय कर लेते, राइट रॉन्ग को समझ सकते हैं। कहाँ पर भी कुछ गलतियाँ अगर हमसे या किसी से हो रही हैं तो हम उसको अपने बुद्धि के निर्णय के आधार से सुधार सकते हैं। उससे हमें बहुत कार्य में, उन्नति में मदद मिलती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये दोनों वरदान आपकी कर्म में सफलता का आधार बन जाते हैं जी। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि हर कर्म में आपको सफलता दिलाने लगती है और यही सफलता आपको नंबर आगे ले जाती है। जी। आगे परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहली दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को, आपको यानी स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। सब दिव्य बुद्धि की इस पहली परख को थोड़ा स्पष्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि जितनी हमारी बुद्धि दिव्य, पवित्र, स्वच्छ हो जाती है उतना हम अपने आप को भी जान सकते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी स्थिति क्या है, और साथ साथ बाबा जो है जैसा है उससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है। बुद्धि के आधार से हम बाबा को और अपने आप को भी पहचान सकते हैं और साथ साथ जिनके संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको भी हम पहचान सकते हैं जी। कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, इसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे इसके साथ मिल के चलना है या इससे किनारा करके चलना है। तो दिव्य बुद्धि बहुत सफलता का आधार बनती है। परमात्मा से जो कुछ हम प्राप्तियां करना चाहें वो तभी कर सकते हैं जब परमात्मा जो है जैसा है उससे जो प्राप्त हो सकता है, अगर उस विधि से हम कुछ भी परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर सकती है तो परमात्मा से भी हम जो प्राप्ति करना चाहे उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपकी बुद्धि अगर दिव्य है, पवित्र है, स्वच्छ है, कहीं पर भी इधर उधर भटकी हुई नहीं है, परमात्मा से भी सब प्राप्ति कर सकते हो और संबंधों में भी संतुष्ट रह करके सबको संतुष्ट कर सकते हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाता है। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे जान उस आत्मा से, उस विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, आपको और ब्राह्मण आत्माओं को जो है जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। जब दिव्य बुद्धि हो गई तो हम अपने आप को भी जान सकते हैं जी। कि मुझे किस प्रकार के कौन कौन सी बातें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो स्वयं को अगर उन्नति करनी है, आगे बढ़ाना है, स्वस्थ रखना है हर बात में, मन से तन से, तो अपने को भी परखने की शक्ति चाहिए। तो बुद्धि हमें जजमेंट देती है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो स्वयं की उन्नति के लिए भी दिव्य बुद्धि बहुत मदद करती है। और साथ साथ जो हमारा ब्राह्मण परिवार है उनके गुण क्या हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनसे हम क्या सेवा ले सकते हैं, उनसे हम कौन सी अपेक्षाएं रखें, अगर हमारी दिव्य बुद्धि है तो फौरन निर्णय करती है जी। और उसके साथ हम उसी तरह का व्यवहार करते हैं, उससे मिलते जुलते, उससे उसी प्रकार की सेवाएं लेते हैं। तो वो हमें बहुत अच्छा मदद करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को बढ़ा सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपने ब्राह्मण परिवार में वो जो हैं जैसे हैं उनको यथार्थ समझना, उसमें अपनी बुद्धि को ठीक तरह से यूज करना, निर्णय करना, तब सफलता मिलती है। तो स्वयं की उन्नति, ब्राह्मण परिवार की उन्नति, सब में दिव्य बुद्धि बहुत मदद करती है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात स्वच्छता, शीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि यह कंकड़ है, ये मोती है, इसलिए कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है।
सब दिव्य बुद्धि की दूसरी पहचान यानी होली हंस बुद्धि, इस दूसरी पहचान को भी स्पष्ट करें। परमात्मा होली हंस जब कहते हैं तो हंस की दो विशेषताएं बताई गई हैं, गाई हुई हैं कि अगर दूध और पानी को, खीर और नीर को मिला दिया जाए और हंस के आगे रख दिया जाए तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही मोती और कंकड़ मिक्स करके उसके सामने डाल दिए जाए तो मोती चुग लेगा, कंकड़ छोड़ देगा। परमात्मा कहता है जिसकी बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, वो कहीं भी चला जाए तो उसमें सफलता पाने का उसका साधन है। वो कंकड़ नहीं देखता, वो पानी नहीं देखता, वो दूध लेता है, मोती चुगता है। तो अगर वो गुणग्राही होकर के रहता है, संगठन के बीच में किसी के अंदर कई विशेषताएं भी हैं तो कई कमियां भी होती हैं जी। अगर हम उसमें सफल होना चाहते हैं तो हमारा ध्यान उनकी विशेषताओं पर जाए जिससे हम विशेष आत्मा बन सकें। अगर हम संगठन के बीच में उसकी कमियों को ही नोट करते रहेंगे तो कमियां हमारे अंदर भी आ जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमको कह रहे हैं दिव्य बुद्धि माना हंस बुद्धि, होली हंस के समान परखने वाला, जहाँ से जो ठीक अच्छी प्राप्तियां हो सकती वो ग्रहण करना और जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ते जाना, जो मेरे काम की बातें नहीं उनको छोड़ देना। तो अगर हम गुणग्राही होकर के रहते हैं, अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ और पवित्र रखते हैं तो हम हर कार्य में सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वैसे परमात्मा कहते हैं कि आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। बस अब दिव्य बुद्धि के विमान की शक्तियों को थोड़ा स्पष्ट करें। और जब हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है तो ये दिव्य बुद्धि एक वाहन की तरह काम करती है, क्योंकि बुद्धि के विमान से, दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम अपने सूक्ष्म वतन, मूल वतन की यात्रा कर सकते हैं। जी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बुद्धि द्वारा ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक तरफ बुद्धि को वाहन कहा गया है और दूसरी तरफ बुद्धि को बल कहा गया है, शक्ति है। उस बल से, दिव्य बुद्धि के बल से परमात्मा से हमें जो कुछ प्राप्ति करना है वो हम कर सकते हैं, वो शक्ति आ जाती है। इसलिए परमात्मा बुद्धि पर बहुत अटेंशन दें। एक एक बच्चा अपनी बुद्धि को सदा दिव्य रखे, अलौकिक रखे, स्वच्छ रखे, जरा भी इस बुद्धि को थकाए नहीं, तो ये बुद्धि आपको अच्छे अच्छे अनुभूतियाँ कराएगी, सैर कराएगी और जो कुछ आप प्राप्त करना चाहो वो सब प्राप्तियाँ परमात्मा से, सब शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो। केवल बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। इसकी बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। अगर बुद्धि हमारी सदा दिव्य है तो दिव्य माना स्वच्छ बुद्धि में परमात्मा टचिंग आती है। परमात्मा सबके पिता है, सब बच्चों को मदद करने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन कोई को उस मदद की अनुभूति होती है और कोई को नहीं होती जी। उसका मूल कारण है उसकी बुद्धि की स्वच्छता। परमात्मा हर बच्चे को समान रूप से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बच्चे उस टचिंग को कैच तभी कर सकते हैं जब उनकी बहुत बुद्धि में दिव्यता है, स्वच्छता है। अगर मिक्स बुद्धि है, इधर उधर के विचार चलते रहते हैं और परमात्मा की तरफ से कोई इशारा मिल रहा है और वो हम कैच नहीं कर पाते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कोई भी माया के रूप हैं, विघ्न हैं, समस्याएं हैं, उनमें विजयी बनना है, पास होना है, आगे बढ़ना है, तो बुद्धि को बहुत दिव्य बनाओ, स्वच्छ बनाओ। तो इस दिव्य बुद्धि के द्वारा परमात्मा टचिंग आएंगी, आपके पास सर्व शक्तियाँ आएंगी और आप उन सर्व शक्तियों के आधार से कैसी भी परिस्थिति को सहज पार कर सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है,
मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। कई बार ऐसे होता है कि अगर हमें यथार्थ टचिंग आती है तो माया के रूपों को भी हम परख सकते हैं, वो वार नहीं कर सकती है। परमात्मा हम सबको इसलिए कहते हैं कि परमात्म टचिंग को आप कैच करते रहो, और उसके लिए बहुत शांत स्वच्छ बुद्धि चाहिए। जितना आप शांत स्वच्छ बुद्धि बना करके रखते हैं, उसको कहीं भी हलचल में नहीं लाते। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, हर दृश्य को देखते हुए उसमें हमें क्वेश्चन नहीं करने, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। और जब बुद्धि डिस्टर्ब हो गई तो परमात्मा की जो यथार्थ टचिंग है वो हम कैच नहीं कर पाते। फिर माया टच करती है, फिर माया अंदर प्रवेश करती है। परमात्मा कहता है जिसको परमात्मा टचिंग आ रही है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, उसको माया टच भी नहीं कर सकती। वो तो उसके लिए वरमाला लेकर के खड़ी है, वो विजयी हो आप, वो बहुत अच्छे वरदान देगी आपको। लेकिन हम सब अपनी बुद्धि पर पहरा नहीं देते, जहाँ चाहिए वहाँ बुद्धि को भटका देते हैं, फंस जाती है बुद्धि, और फिर कहते हैं माया आ गई, क्या करूँ कैसे करूँ, अनेक प्रश्नों में उलझ जाते हैं। तो परमात्मा ये विधि बताते हैं कि अपनी बुद्धि को बहुत निर्मल, बड़ा स्वच्छ, बहुत पवित्र रखो, जरा भी इसके अंदर किसी भी प्रकार के हलचल के संकल्प आने न दो, तब आपको यथार्थ टचिंग आएगी। परमात्मा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। वैसे सभी ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हैं कि हम जो संकल्प करें, जो बोलें, वो प्रैक्टिकल हो जाए। सिद्धि क्या है? सिद्धि हम कोई रिद्धि सिद्धि वाले नहीं हैं। ऐसे नहीं किसी के ऊपर हाथ रख दिया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई, कोई को हमने कुछ बोल दिया तो उसको धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, उसकी आयु बड़ी हो गई। ये सिद्धियां परमात्मा नहीं देते। परमात्मा के द्वारा जो हम बच्चे प्राप्ति कर रहे हैं वो अविनाशी प्राप्तियां हैं। सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाती है, माना जो संकल्प उठते हैं अंदर अंदर उसमें सफलता मिलती है। कभी भी वो संकल्प ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए सिद्धि स्वरूप आत्माएं संकल्प, बोल, कर्म, जो भी कर्म करती उसमें सिद्धि तब प्राप्त होती जब उनकी बुद्धि दिव्य है, पवित्र है। परमात्मा के द्वारा वो सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाती है। इसलिए हम सबको इस वरदान को सदा अपने साथ रखना चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये जो सिद्धियां देवियों के आगे मांग रहे हैं उसका कारण है कि देवियों ने, शक्तियों ने इस समय अपनी बुद्धि को इतना दिव्य अलौकिक बना करके खुद को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। सिद्धि स्वरूप संगम पर हम आत्माएं बनी हैं, उतनी पवित्र, उतनी निर्मल बनी हैं। तब हम परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियों से, सर्व सिद्धियों से संपन्न बनते, और फिर भक्ति मार्ग के अंदर हमारे ही चित्रों से भक्त आत्माओं की कामनाएं पूरी होती, उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। परमात्मा के कहते कि अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, यह चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। बस अब अमृत वेले फीचर्स चेक करने की इस विधि को स्पष्ट करें। कोई भी जब सवेरे तैयार होता है तो पहले कांच के आगे, आईने के आगे खड़ा होकर के अपने ये शरीर के फीचर्स ठीक करता है। बाहर जाना है, कहीं से मिलना है तो पहले वो फीचर्स पर ध्यान देता है। बाल ठीक चाहिए, चेहरा ठीक चाहिए। तो परमात्मा कहता है ये तो रोज आप चेक करते हो, लेकिन फरिश्तेपन के फीचर्स को भी चेक करो। क्या अंदर की आंतरिक खुशी है, वो नशा है, उस तरह के शांति के पवित्र शुद्ध संकल्प हैं। अगर वो संकल्प है, वो फीचर्स अंदर के तैयार हैं फरिश्तेपन के, तो कहीं पर भी आप जाएंगे तो उससे सफलता मिलेगी और आपके द्वारा अनेक आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्तियां होंगी।
इसलिए अमृत वेले उठ करके पहले अपने फरिश्ते स्वरूप के फीचर्स में देखो कि सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण उस फीचर्स में आए हैं। उससे मैं आत्मा श्रृंगारी हुई हूँ। अगर वो श्रृंगार हमारा ठीक है तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ सफलता मिलेगी और हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को अच्छे अनुभव होंगे। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। कहीं कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाती है, यह पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। सब नेचुरल अटेंशन, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। नेचुरल अटेंशन परमात्मा यहाँ उस बात को कह रहे हैं कि जो नेचुरल दिनचर्या हमारी नियमित बनी हुई है, उस नियमित दिनचर्या अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता रहे। अमृत वेले उठना है, समय पर उठना है, हमारा टाइम पर उठना, अमृत वेले योग करना, नेचुरल रूप से अटेंशन है कि पढ़ाई का समय है, उसमें मुरली की स्टडी करना। जो समय है, जो दिनचर्या निर्धारित है, उस दिनचर्या के प्रमाण अगर हम चलते रहते हैं तो जैसे हमारा नेचुरल अटेंशन है, अटेंशन का टेंशन नहीं है कि ये करना है, ये करना, ये करना। कई बार कोई अपने पुरुषार्थ पर इतना अटेंशन देते हैं जो उनके चेहरे पर टेंशन दिखाई देता है और उस टेंशन के कारण फिर कई शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो पुरुषार्थ के लिए दिनचर्या बना करके दी है, उस दिनचर्या का नेचुरल रूप में पालन करो, नेचुरल अटेंशन रखो, तो ये आपको टेंशन नहीं होगा ये करना, ये करना, ये करना। तो बाबा कह रहे हैं ये टेंशन कई प्रकार का नुकसान करता है, आपको तो नेचुरल अटेंशन रखना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, इन दोनों शक्तियों की विभिन्न प्राप्तियों को विस्तार पूर्वक समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि ही स्वयं को, सेवा को व संबंध संपर्क को शक्तिशाली बनाने का आधार है। परमात्मा ने कहा कि दिव्य बुद्धि वाली आत्मा स्वयं को, परमात्मा को व ब्राह्मण परिवार को यथार्थ समझकर सर्व को आगे बढ़ाती है। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में सर्व सिद्धियां प्राप्त करने का, शक्तिशाली बनने का, सर्व अनुभूतियां करने का आधार दिव्य बुद्धि ही है। अतः हमें इस शक्ति को यथार्थ रीति यूज करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि से निर्णय यथार्थ होता है और निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा, संबंध संपर्क शक्तिशाली बन जाता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि बल के फायदे: 1. मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। 2. परमात्म पहचान व परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। 3. असंभव को संभव कराने वाली है। 4. पवित्र टचिंग से हर कर्म में सफलता का अनुभव कराता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।